श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद। 5वां स्कंद में मेन कैरेक्टर कौन है 5वें स्कंद का? कौन सी कथा आती है भागवतम के 5वें स्कंद में? हाँ माता जी, पढ़े नहीं? किसको याद है? चलिए थोड़ा और सरल बनाते हैं आपके आपके श्रीमद् भागवत के श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद। इसमें एक चरित्र है जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत है। महाराज भरत। महाराज भरत के पिताजी का नाम कौन बोले? दुष्यंत। कहां से आवाज आई? कौन बोले? मतलब क्या बोले? कौन बोले? हाँ नहीं, ये दुष्यंत अलग है, वो महाभारत के दुष्यंत है। लेकिन ध्यान रखिए हमारे देश का नाम महाभारत के दुष्यंत से भी पहले पड़ा हुआ है, भरत महाराज के नाम पे। और ये भरत महाराज कौन है? महाराज ऋषभ के पुत्र। नेट पे चेक किए क्या? वाह जी वाह। श्रीमद् भागवतम में पंचम स्कंद में भरत महाराज का चरित्र, फेमस चरित्र है, सब जानते हैं। किस कारण से जानते हैं उनको आप? क्या हुआ था उनके जीवन में? जड़ भरत तो बाद में, पहले क्या हुआ था? भक्ति कर रहे थे, पूरे संसार को मलवत त्याग करके, और बुढ़ापे में नहीं, जवानी में चले गए। लिखा गया भागवतम में कि भरी जवानी में, और पूरे संसार को, पूरे भारत, पूरे धरती के एक छत्र सम्राट थे, और पूरे उसको राज्य को त्याग करके कोई बोल। और त्याग भी कैसे त्यागा? ऐसा नहीं कि त्यागने के बाद बड़ा दुख लग रहा है, यार क्यों त्याग दिया। मलवत त्याग दिया। मल त्यागते तो क्या होता है? दुख नहीं लगता, रिलैक्स लगता है। नहीं, जितना अधिक त्याग देंगे उतना अधिक रिलैक्स लगेगा। अटक जाए तो समस्या है। तो वैसे ही भरत महाराज ने इस संसार को मलवत त्याग करके जंगल में चले गए। और किस भरोसे पे छोड़ के गए? कि भगवान देखेंगे। भाई भगवान, यही भरत महाराज यही सोच के गए ना कि अरे मैं चला जाऊंगा तो किसी ने उनसे पूछा होगा कि अरे आप चले जाएंगे तो घर संसार कैसे चलेगा, ये देश कैसे चलेगा, ये संसार कैसे चलेगा? तो उन्होंने क्या जवाब दिया होगा? नहीं, चोच दिया दाना भी वही देगा, भाई सबको चलाएगा। चलाने वाला वही है, आज तक चला रहा है। मैं नहीं था तो कि नहीं चल रहा था, और मैं नहीं होऊंगा तो कि नहीं चलेगा, चलता है तो चलेगा, वो चलाएगा, वही चलाएगा। मैं चला भजन करने के लिए। तो जो भरत महाराज ये बोल करके चल दिए कि पूरा देश को चलाए, पूरे संसार को भगवान चला लेंगे, वो भरत महाराज इस भ्रम में पड़ गए कि हिरण को कौन पालेगा। देखिए, समझ रहे ना कैसे व्यक्ति को भ्रम होता है कि जो भगवान सारे संसार को चलाएंगे तो इस हिरण को नहीं पाल पाएंगे। यहां फंस गए। तो वो भरत आगे अगले जन्म में क्या बने? हिरण बने। तो इस प्रसंग से श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद सुशोभित है। और यही भरत आगे चल के बने जड़ भरत, और उन्होंने महाराज रघुगण को उपदेश दिए। और श्रीमद् भागवत का जो पंचम स्कंद है वो इस पूरे प्रसंग के लिए सबसे ज्यादा विख्यात है, जो रघुगण के साथ भरत महाराज ने संवाद किया है। तो भरत महाराज के पिताजी का नाम ऋषभ देव। ऋषभ देव के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र, जिसमें से 100 पुत्रों ने 100 के 100 ने अलग अलग ऑक्यूपेशन अपनाया। सबसे बड़े पुत्र थे भरत, जो राजा बने। ऐसे ही ऋषभ देव ने और 9 पुत्रों को अलग अलग जगह का राज्य सौंप दिया, वे सब क्षत्रिय बने। तो टोटल क्षत्रिय कितने निकले उनके घर में? 10। और 81, 81 बने कर्मकांडीय ब्राह्मण। 10 हुए क्षत्रिय, 81 बने कर्मकांडी ब्राह्मण। जो बोलता है कि नहीं जात जात पात हमारे शास्त्रों में दी गई है, तो उनसे प्रश्न पूछना चाहिए कि ऋषभ देव थे क्षत्रिय, और इनके लड़के कुछ क्षत्रिय बने, कुछ ब्राह्मण कैसे बन गए? इसका अर्थ क्या है? कि हमारे वैदिक साहित्य में जात पात नहीं मानी जाती है। कर्म के अनुसार कोई व्यक्ति कौन सा प्रोफेशन, कौन सा कर्म को चुनता है, उसके अनुसार क्लासिफिकेशन होता है।
तो ऋषभ देखे 100 पुत्रों में 10 हो गए क्षत्रिय और 81 हो गए कर्मकांडी ब्राह्मण, बचे कितने? 9। ये 9 इन लोगों ने संन्यास लेकर के बन गए नव जोगेंद्र। क्या बन गए? नव जोगेंद्र। क्या हो गया भाई, नेट क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा? क्या बने ये लोग? नव जोगेंद्र। और ये क्या करते थे नव जोगेंद्र? क्या करते थे भाई? सन्यासी क्या करते हैं? भ्रमण करते थे, और भ्रमण करके ये उपदेश देते थे। तो ये भ्रमण करते करते कहां पहुंचे? महाराज निमि के पास। किसके पास? निमि के पास। और महाराज निमि ने नव जोगेंद्रों से प्रश्न पूछे। हर जोगेंद्र से एक प्रश्न पूछा। समझ रहे? जब महाराज निमि ने यज्ञ किया और यज्ञ में देखा कि इन नव जोगेंद्रों का आगमन हुआ है, तो जब आगमन हो गया तब उन्होंने नव जोगेंद्रों को आसन पर बिठाया, उनके चरण धोए, उनकी सेवा पूजा करी और उसके पश्चात उनसे प्रश्न पूछे और नव जोगेंद्रों ने उपदेश दिए। अभी बड़ी सीखने की बात है यहाँ पे। क्या सीखने की बात है? कि इन निमि महाराज के यज्ञ में ये आए थे। अब कोई राजा यज्ञ करे, मान लीजिए आपके घर में यज्ञ होता है, तो आपके पास फुर्सत होती है बैठने की? मान लीजिए आपके घर में यज्ञ होगा तो आपके पास फुर्सत होगी बैठने की? नहीं, अब पूरा व्यस्त रहेंगे। तो राजा यज्ञ करा रहा है तो छोटा मोटा यज्ञ तो कराया नहीं होगा, बहुत बड़ा यज्ञ कराया होगा निश्चित रूप से। और बहुत बड़ा यज्ञ कराया और उसमें नव जोगेंद्र आए। राजा खुद नव जोगेंद्रों की सेवा पूजा करके बैठते हैं और नव जोगेंद्र से प्रश्न पूछते हैं और ये उत्तर देते हैं। अब इनके पास इतना समय है कि यज्ञ वज्ञ साइड में और प्रश्न उत्तर पहले। भाई साधु आए हैं, साधुओं की संगति। भाई उस जमाने में यूट्यूब तो होता नहीं था कि निमि महाराज सोचें कि अभी इनको रफा दफा करो, बाद में तो यूट्यूब में इनको सुन ही लेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे इनका। ऐसा एक उदाहरण नहीं है। पृथु महाराज, इनके यज्ञ में चतुष कुमार आए। ये सब पता नहीं यज्ञ में क्यों पते। युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में नारद मुनि। साधु लोग भी यज्ञ के समय क्यों आके डिस्टर्ब कर रहे हैं? हमें यज्ञ करने दो ना। समझ रहे हैं? लेकिन ये सब आप देखिए ना, हमारे घरों में जब यज्ञ होता है हम इतना बिजी होते हैं। कभी कभी होता है इस्कॉन के भक्तों को भी यज्ञ में बुलाते हैं और भक्त बेचारे बैठ करके हरे कृष्णा का इंतजार कर रहे कि ऑडियंस इकट्ठी हो जाए तो कुछ कथा बोले। इकट्ठी नहीं होती, सारे व्यस्त यज्ञ में। तो इन शास्त्रों के उदाहरण से क्या सिखाया गया कि यज्ञ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? साधुओं से कथा सुनना। ये इसके लिए यज्ञ किया जाता है। अब अगर ऐसा नहीं होता तो भागवत में वो यज्ञ का विवरण होना चाहिए था। यज्ञ का वर्णन इतना सा होता है कि हाँ यज्ञ हुआ, ऐसा फलाना, इतने लोग बैठे थे, ऐसा हो गया। लेकिन चर्चा क्या हुई इसके ऊपर कई कई अध्याय हैं। अगर यज्ञ महत्वपूर्ण होता और चर्चा महत्वपूर्ण नहीं होती तो फिर बोल देते कि हाँ भैया वो साधु आए थे, कुछ बातचीत हुई तो 5-10 मिनट की बातचीत हुई, लेकिन यज्ञ बड़ा भव्य हुआ। यज्ञ का कोई वर्णन नहीं मिलेगा आपको, किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। सारा वर्णन कहां ले गया? जो कथा क्या हुई, चर्चा क्या हुई। देखिए, इसका मतलब है कि उन लोगों की प्रायोरिटी क्या होती थी? कथा। और कलयुग में लोग कितने बुद्धू हो गए कि यज्ञ कराएंगे तो यज्ञ में इतना व्यस्त हो जाएंगे, साधु बेचारे मक्खी मार रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा। वो भी सोचते कहा बुला लिया। बोले प्रभु जी आप लोग थोड़ा बैठिए, हम थोड़ा यज्ञ कर लें, और अधिक से अधिक आप थोड़ा कीर्तन कर दीजिए, यहाँ यज्ञ बढ़िया चलता रहेगा और आप पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक देंगे तो मजा लगेगा। लेकिन कथा सुनने का कोई उद्देश्य नहीं है, व्यस्त व्यक्ति। अच्छा, क्या राजा महाराजाओं के जब कथा जब यज्ञ होते होंगे, उनके रिलेटिव नहीं आते होंगे? आप बोलते थे प्रभु जी हम बिजी इसलिए थे कि हमारे परिवार के रिलेटिव आते, अगर हम बैठे कथा सुनेंगे तो उनको बुरा लग सकता है, उनको अटेंड भी तो करना है। तो क्या राजा महाराज लोग के क्या रिलेटिव नहीं आते होंगे? और रिलेटिव भी आते होंगे, कितने कितने देशों के राजा आते होंगे। लेकिन ये क्या करते थे? खुद आगे बैठे कथा सुनते थे। इससे क्या होता होगा? अब उनको पता चल गया। इसलिए जब परिवार में कोई कार्यक्रम करते हैं और साधुओं को बुलाते हैं तो जो परिवार का जो होस्ट है उसे ये नहीं करना चाहिए कि साधु बैठ करके, है ना, मतलब आइए आइए आप आगे चलिए, आप चलिए कथा में बैठिए। तो लोग कोई उधर बैठा, कोई उधर बैठा, कोई उधर बिस्कुट खा रहा है, उधर चाय पी रहा है।
तो कथा में कोई नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो परिवार का जो मुखिया है उसे सबसे आगे कथा में बैठ जाना चाहिए, तो जो भी गेस्ट आएगा वो झक मार के उसको बैठना पड़ेगा। इस बहाने जो मुखिया है उसका भी लाभ होगा, और जो जो रिलेटिव आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनका भी लाभ होगा। ये सीखने वाली कला है। तो निमि महाराज के यज्ञ में निमि महाराज बिल्कुल आगे जाके बैठ गए, कोई डिस्टर्ब नहीं करे। हमारे अमृतेश गौर ऐसा करते हैं, क्योंकि अमृतेश गौर हमारे मंदिर के सबसे व्यस्त ब्रह्मचारी हैं, सबसे व्यस्त ब्रह्मचारी। कल मुझे अमेरिका से कॉल आया, एक डिवोटी पूछ रहे हैं कि प्रभु मुझे एक महाराज के लिए एक ऑफरिंग भेजनी है, तो मैं किसको दूं? मैंने कहा देखिए प्रभु, हमारे अगर आपको प्रधानमंत्री तक भी कुछ पहुंचाना है, और अगर आपको ब्रह्मा जी तक भी कुछ पहुंचाना है, और प्रभुपाद जी तक और भगवान कृष्ण तक भी कुछ पहुंचाना है, आप अमृतेश गौर तो पहुंचा दीजिए, वो सही जगह पहुंच जाएगा। वो इतने व्यस्त हैं, इतने उनका नेटवर्क है। पूरे मंदिर में कोई भी सेवा के लिए अगर फर्स्ट चॉइस है तो अमृतेश गौर। अब उनको पता है कि मैं फर्स्ट चॉइस हूं, तो अगर पीछे कथा में कहीं बैठेंगे तो क्या होगा, बुला लिए जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, बिल्कुल स्पीकर के साथ। आप कभी भी देखिए, देखा आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, महाराज जी कथा चल रही होगी, ये भागवत क्लास चल रही, बिल्कुल फ्रंट में आके बैठ जाएंगे, क्योंकि भाई फ्रंट में जो बैठा है कोई हिला नहीं सकता उनको। उन्हें बोला सारी व्यस्तता तो होती रहेगी, कथा सुनने का अवसर फिर नहीं मिलेगा। इतना उनका मतलब डेडिकेशन है कथा सुनने के प्रति। कथा कैसे सुनी जाती है, भागवत में कहा गया है कि श्रोतांजलि उपस्पृश्य धुनुते कर्म वासना। अंजलि समझते, अंजलि श्रद्धांजलि, अंजलि मतलब इसका अंजलि कहते हैं ना, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, जलांजलि, तिलांजलि, अंजलि बना के। तो भगवान की कथा कैसे सुननी चाहिए, कथा श्रोतांजलि, कानों की अंजलि बना करके। ऐसे कब सुनते हैं, मानो पड़ोस में झगड़ा हो रहा है तो माताएं कैसे सुनती है, ऐसे कान आगे हो जाते हैं ना। तो इस तरीके से कानों की अंजलि बना करके कथा सुननी चाहिए, कोई एक भी शब्द मिस ना हो जाए। आगे बोले श्रोतांजलि उपस्पृश्य। उपस्पृश्य मतलब जो गंगा के पानी, भाई नॉर्मल पानी में आप कैसे यूज करते हैं, नॉर्मल पानी को नॉर्मल पानी की तरह यूज करते हैं, गंगा जल को बड़े उपस्पृश्य, बड़े सम्मान के साथ। तो भवानी कथा कैसे सुनना चाहिए, सामान्य बातों को सामान्य तरह से सुनना चाहिए। जब कथा सुनना चाहिए तो कानों की अंजलि बना के बड़े ध्यान से उसको, रिस्पेक्टफुली उसको स्पर्श करना चाहिए। इससे क्या होता है, धुनुते कर्म वासना, हृदय के अंदर जितने कलमश है, जितने जो कर्म की ग्रंथि पड़ी हुई है, उसकी सफाई होती है। तो निमि महाराज ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि इतना महान, इतने बड़े राजा हैं, कितने कितने राजाओं को इनवाइट किया होगा यज्ञ में, कितने कितने इनके रिलेटिव आए होंगे, कितने कितने फ्रेंड्स आए होंगे, लेकिन बिल्कुल सामने बैठ करके नव जोगेंद्र से कथा सुन रहे हैं। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में आता है, ये भी सुन लीजिए। 11वें स्कंद में प्रसंग आया क्यों, भागवत जब पढ़ते हैं ना तो प्रसंग पकड़ना चाहिए कि कौन से प्रसंग में कौन सी बात आई है, तो याद रहेगा। भैया आप समझ गए, 5वें स्कंद में वर्णन है किसका, नव जोगेंद्रों का। कि नव जोगेंद्र किसकी संतान है, ऋषभ देव की। इनके बड़े भाई का नाम क्या है, भरत महाराज। लेकिन इनके उपदेश कहां दिए गए हैं, एकादश स्कंद में। और कहां पे ये उपदेश कहां पे टेलीकास्ट हुए थे, निमि महाराज के यज्ञ में। अभी प्रश्न उठेगा कि निमि का और नव जोगेंद्र का संवाद आया कैसे, तो ये भी प्रश्न उठेगा ना कि अचानक से एकादश स्कंद में संवाद कहां से प्रकट हो गया। तो हुआ कुछ इस प्रकार की, नारद मुनि अक्सर द्वारका में ही रहा करते थे। नारद मुनि अक्सर द्वारका में ही रहते थे, क्योंकि पता है द्वारका में रहेंगे तो भगवान कृष्ण का आए दिन दर्शन होता रहेगा। तो कभी इस रानी से मिलने चले जाते, कभी उस रानी से चले जाते, जहां जाएंगे भगवान का दर्शन हो ही जाएगा। तो ये अक्सर ये द्वारका में पड़े रहते थे। तो एक दिन इनका मूड बना कि चलो अपन जाते हैं वसुदेव जी और देवकी जी से मिलने जाते हैं। तो गए ये वसुदेव देवकी से मिलने के लिए। तो वसुदेव और देवकी के घर में गए, तो जैसे ही वसुदेव जी देखा नारद मुनि हमारे घर में आए, तो उनको बड़े प्रेम से स्वागत किया। स्वागत करके उनको आसन पर बिठाया, उनके चरण धोए, उनको सेवा पूजा करी। और वसुदेव जी नारद मुनि से कह रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, और ये वसुदेव जी कौन है, भाई भगवान कृष्ण के पिता हैं। तो इन्होंने कितनी महान भक्ति करी होगी कि इन्हें भगवान का पिता बनने का सुयोग्य प्राप्त हुआ। और ये भगवान के पिता वसुदेव जी नारद मुनि कह रहे कि अरे हम तो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, हमें तो कथा सुनने कोई अवसर ही नहीं प्राप्त नहीं होता है। उस समय वहां पे कोई जटनी सेंटर रहा नहीं होगा, तो कथा होती नहीं होगी कि संडे संडे चले जाए।
तो उन्होंने कहा कि नारद मुनि आप आए हमारे घर पे, तो आप कुछ भगवान की कथा सुनाइए, बताइए हम भक्ति में कैसे प्रगति करें। कौन पूछ रहे हैं? वसुदेव जी पूछ रहे हैं नारद मुनि से कि हम घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, भक्ति करने का टाइम नहीं मिलता हमको, आप बताइए कि कैसे हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होगी। और ये वो वसुदेव है जिनकी भक्ति की पराकाष्ठा इतनी है कि इनके घर में संतान बन के भगवान कृष्ण आए। तो ऐसे वसुदेव जी साधुओं के सामने इस प्रकार की विनम्रता का उदाहरण दे रहे हैं। तब नारद मुनि उन्हें नव जोगेंद्रों की कथा सुनाते कि नव जोगेंद्र और निमि महाराज का संवाद हुआ, और निमि महाराज ने नव जोगेंद्रों से अलग अलग प्रश्न पूछे।